तोड़ किए धरे हरे तोड़ परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय लेने में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से चल रहा है कि हमारा नेता कैसा हो, और लोग कह रहे हैं कि हमारा नेता अजय चंद्राकर जी जैसा हो। जी हाँ, अजय चंद्राकर जी जैसा, वही नेता जो पार्टी लेवल से ऊपर उठकर बात करता है, न कि पार्टी के अधीन रहकर। जी हाँ, विधानसभा वो स्थान होता है जहां जनताओं की आवाज को उठाया जाता है, जनताओं की समस्या को उठाया जाता है। और वही आज देखने को मिला जब अजय चंद्राकर जी ने अपनी भाषण दिया विधानसभा में। विजन 2047 अंजोर छत्तीसगढ़ 2047 दस्तावेज पेश किया सरकार ने, और अजय चंद्राकर जी ने सरकार को वो सारी आलोचनाएं, वो नीतियां गिना डाली जिसमें आज छत्तीसगढ़ पिछड़ती जा रही है। जिसके बाद विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि नेता हो तो अजय चंद्राकर जी जैसा। हम आगे कुछ और बताएं उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और आप एक जागरूक छत्तीसगढ़ हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, और ये इस वीडियो को देखना ही नहीं समझना भी चाहिए। जी हाँ, आगे कुछ और बताऊं उससे पहले आप अजय चंद्राकर जी की वीडियो के कुछ क्लिप सुनिए, फिर आगे कुछ बताएंगे। तोड़ किए धरे हरे तोड़ बोल दो गड़बड़ हो जाएगी कि 70% भुगतान किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, इतनी मोटी परिशिष्ट आई है आज, पूरे जल जीवन मिशन में जांच करें, एफआईआर करें, 70% भुगतान करें, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहां बिना जल स्रोत के निर्माण किया गया, वहां जल स्रोत कितने दिन में आप उपलब्ध करवा देंगे, चाहे वो उसको बिलासपुर के संदर्भ में ले, चाहे धमतरी के संदर्भ में ले लें, चाहे कहीं रामानुजगंज के संदर्भ में ले लें, कि जहां जल स्रोत नहीं है वहां बनाया दिया गया, तो जल स्रोत कितने दिन में उपलब्ध करवाएंगे आप उन गांव में, ये और परियोजना पूरी तरह चालू हो। और यदि नहीं करवा सकते हैं तो जो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पे भी किया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? भुगतान 70% से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है, और पैसा ले तो वापस करवा सब ला। चलिए मंत्री तोड़ किए धरे हरे तोड़ बोल दो गड़बड़ हो जाएगी। अजय जी बैठिए। मंत्री जी के उत्तर में एक कहावत है, दुनिया के बड़े सूफी कवि थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और अमेरिका का उल्लेख हुआ, अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं खास तौर पे। रूमी की एक लाइन है, आप एक बूंद में महासागर। महासागर की हमने कल्पना कर दी, पर एक बूंद में हम क्या हैं, कहां पर हैं? कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं है जो सोए सोए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने ना दे। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की, लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है, उसके रिजल्ट क्या है? दूसरे क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय लेने में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है उस आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए। की किताब में आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। यदि नीतियां और कार्यक्रम बनती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन क्या हो, रोजगार पर आपने रिफ्लेक्ट किया है पिछले 5 सालों में, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं होता का आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है। मैं में घटा कैसे, और सिंचाई का प्रतिशत यदि घट रहा है तो हमारा योगदान बराबर कैसे रहेगा, इस बात को कौन तय करेगा? इसलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कहे, गुड गवर्नेंस की जरूरत है कि 34% कैसे हो गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है। आप देख लीजिए 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण निकाल के इसको जांच करवानी चाहिए कि यह घटा क्यों। दूसरी बात आपको बोल देता हूं, कृषि पर 16% का योगदान है, आगे बढ़ेगा। 1,60,314 हेक्टेयर कृषि का रकबा कम हुआ 25 साल में। जी हां दोस्तों, विधानसभा वही स्थान है जहां जनताओं द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि जनताओं की आवाज को उठाया जाता है। जी हां, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार ने विजन 2047 पेश किया है, यानी कि अंजोर 2047, जिसमें छत्तीसगढ़ को कैसे 2047 तक एक विकसित राज्य बनाना है, यही संकल्पना प्रस्तुत की गई है। ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने यह दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, छत्तीसगढ़ को कैसे 25 वर्षों में समृद्ध, विकसित,
समावेशी राज्य बनाने की संकल्पना है। लेकिन क्या ये दस्तावेज में लिखी ये स्तंभ है, दस्तावेज में ये लिखी बातें केवल किताबों तक ही सीमित रहेगी या जमीनी हकीकत तक? इसी सवाल पर जवाब मांगते हुए और लंबी चौड़ी छत्तीसगढ़ की वो वास्तविक हकीकत सरकार के सामने रखते हैं। उनकी नीतियों की वो लूप होल, वो कमियां जिसे सरकार आंकड़ों में छुपाती रही, उसे आज विधानसभा में अजय चंद्राकर जी ने पेश किया। ऐसे लग रहे थे कि वो बीजेपी के विधायक नहीं, किसी विपक्षी पार्टी के विधायक हैं। तब किसी ने उनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर डाला। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते हैं कि सरकार बनेगी, गिरेगी, लेकिन यह देश नहीं गिरना चाहिए। उसी अटल बिहारी वाजपेयी से यह तुलना करते हुए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अजय चंद्राकर कुछ उसी तरह की काम कर रहे हैं, जनता की आवाजों को उठा रहे हैं। अब मुझे ये यकीन है कि आपने बड़े धैर्य, बड़ी सोच समझ के साथ उनकी इन बातों को सुना होगा। शायद आपको भी लग रहा होगा कि कुछ खास बातें हैं अजय चंद्राकर जी ने बड़ी निर्भीक तरीके से सरकार की आलोचना की और अच्छे नेता की तरह उन्होंने सरकार को कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश भी दे दिए कि कैसे आपको कार्य करना चाहिए, किन क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिर आपको बता देते हैं कि अजय चंद्राकर जी 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर वो 5वीं बार विधायक बने। आपको बता दें कि वे धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वे अपने निर्भीक तर्क वितर्क गुणों के कारण जाने जाते हैं, अध्ययन करने में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए जनता, राज्य के हित सर्वोपरि रखते हैं। अंत में सवाल यही है आपसे कि आपके नेता कैसा होना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि आपके नेता अजय चंद्राकर जी जैसा होना चाहिए या फिर कुछ और? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़िया, जय हिंद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों को पहुंचाते रहें। धन्यवाद।